मिथुन अहिरवार जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी स्तरहीन हो चुकी है, चरित्रहीन हो चुकी है। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो ये कहते थे मैं अतिथि विद्वान अतिथि शिक्षकों के लिए सड़क पर आऊंगा, उन्होंने दूसरी पार्टी में जाकर राज्यसभा की सीट ले ली, ये उनका चरित्र है। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो शिवराज चौहान को कहते थे कि आपके हाथ किसानों से खून से रंगे हैं, उन्हीं शिवराज चौहान को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, ये उनका चरित्र है। वो प्रभात झा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहुत बड़ा भूमाफिया कहते थे, उन्हीं की पार्टी में जाकर के वो मंत्री बन गए, ये उनका चरित्र है। और वो भारतीय जनता पार्टी जिसके प्रधानमंत्री 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे बयान देते हैं, जिसके प्रधानमंत्री जर्सी गाय जैसी टिप्पणी करते हैं, जिसके प्रधानमंत्री विधवा शब्द को जिस तरीके से बोलते हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी जिसके विधायक सड़क पर सहवास करते हैं, जिसके मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर रेप का मामला दर्ज है, वो भारतीय जनता पार्टी जिसके कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में 2 महिलाएं वीडियो जारी कर करके आरोप लगाती हैं कि उनके साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है, उस भारतीय जनता पार्टी को यदि वो चरित्रवान मानते हैं तो ये उनका चरित्र है। हमारा मानना है कि प्रधानमंत्री हो चाहे किसी की भी मां हो, उसकी मां पर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जब एक दलित युवक को मां और बहन के शब्दों से संबोधित करते हैं तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो चरित्रवान लगते हैं? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को भी देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आए दिन जो महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करते हैं, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? हम तो कंडेम करते हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों को या मोहन यादव के शब्दों को या कैलाश विजयवर्गीय के शब्दों को, जो रोजाना महिलाओं को अपनी मर्यादाएं बताते रहते हैं, उनको कपड़े पहनने के तरीके बताते रहते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी उन शब्दों से सहमत है? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना ठीक है मिथुन। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो अपमान करने वाली टिप्पणी करने वाले लोग हैं, उनको वो प्रायोरिटी देकर के आगे बढ़ाते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से रमेश बिधूड़ी जब इन्होंने संसद में गाली दी तो उनको बजाय उनका टिकट हमेशा के लिए काट देते, उनको दिल्ली के विधानसभा चुनाव में टिकट दे दिया। सतपाल सत्ती इन्होंने राहुल गांधी जी की मां को गाली दी तो इनके ऊपर टिप्पणी कर दी। बीजेपी के टोंक से एमएलए हीरालाल सोनिया, इन्होंने सोनिया जी को निर्वस्त्र करने जैसी बात कर दी। तो उस पार्टी से हम लोग डील कर रहे हैं, हम तो लगातार मर्यादा का पालन कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल और मिथुन जी, मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछूंगी कि जब ये जिस मंच से प्रधानमंत्री को लेकर इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जब उस कार्यक्रम के आयोजक खुद सामने आकर मीडिया के सामने माफी मांग चुके हैं, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ी तो जिम्मेदारी आप लोगों को भी उठानी चाहिए? और जब आप स्वयं कह रही हैं कि उस व्यक्ति ने आकर के गाली पर माफी मांगी है जो आयोजक था, और वो व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं था उसके कृत्य पर माफी मांगी, और तब जब सभा खत्म हो गई थी तो वो भारतीय जनता पार्टी जिसके नेता सुदेश राय ने आज ही हमारे एक कार्यकर्ता को मां की गाली दी है, उनकी तरफ से ये माफी कब आएगी? हम तो इसका इंतजार कर रहे हैं। आपने स्वयं कहा कि हमारे आयोजक ने माफी मांगी है, हम तो इस बात को कंडेम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से अजय धवले जी अभी कंडेम कर दें कि सुदेश राय जी की ओर से वे माफी मांगते हैं और उनकी बात को हम कंडेम करते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई होगी जिस तरीके से उस व्यक्ति पर हुई थी, क्योंकि किसी भी मां का सम्मान कम ज्यादा नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति, प्रधानमंत्री बताइए, मां तो मां होती है ना, सबकी मां बराबर होती है, चाहे किसी की भी सुदेश राय गाली देंगे उन पर प्रकरण दर्ज अगर गाली आपकी पार्टी का कोई नेता कार्यकर्ता दे या उनकी पार्टी का कोई दे, पूजा जी हाँ, प्रकरण सुदेश राय जी पर प्रकरण दर्ज क्यों नहीं होगा? आज हमारे मिथुन जी